नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसके अभ्यास क्रमांक 17 पर बात करेंगे। दिया गया है प्लूटोनियम 239 के विखंडन गुण बहुत कुछ यूरेनियम 235 से मिलते जुलते हैं। प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अर्थात जब प्लूटोनियम का एक नाभिक टूटता है तो वो 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को विमोचित करता है। यदि 1 किलोग्राम शुद्ध प्लूटोनियम 239 के सभी परमाणु विखंडित हो जाएं, तो कुल कितनी ऊर्जा विमोचित होगी, यानी कि 1 केजी जब विखंडित होगा तो कितनी ऊर्जा को विमोचित करेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि 1 किलोग्राम प्लूटोनियम में कितने नाभिक होंगे इसका पता लगाते हैं सबसे पहले। तो 1 केजी प्लूटोनियम 239 में नाभिकों की संख्या एवोगैड्रो नंबर की सहायता से पता लगा लेंगे कि 239 ग्राम प्लूटोनियम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर नाभिक होते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे। तो यदि इसे हम स्मॉल n से प्रकट कर दें तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर 6.023 गुणित 10 की घात 23, और किलोग्राम को हम ग्राम में प्रकट कर दें और नीचे आ जाएगा 239। 239 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर नाभिक है, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे। तो इस संख्या का पता हम इसकी सहायता से लगा सकते हैं, और जब आप इसे हल करेंगे तो n का मान प्राप्त होगा 2.52 गुणित 10 की घात 24। इतने नाभिक होंगे। अब एक नाभिक के विखंडन से 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमोचित होती है, तो कुल इतने नाभिकों के विखंडन से कुल कितनी ऊर्जा विमोचित होगी। तो इसके लिए QT बराबर N गुणित Q, इसकी सहायता से आप कुल ऊर्जा विमोचित हो रही है उसकी संख्या निकाल सकते हैं। 2.52 गुणित 10 की घात 24 गुणित 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे हल कर लिया जाए तो QT का मान प्राप्त होता है 4.536 गुणित 10 की घात 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक, और इसका अभ्यास क्रमांक है 18। दिया गया है किसी 1000 मेगावाट विखंडन रिएक्टर के आधे ईंधन का 5 वर्ष में व्यय हो जाता है। पावर है 1000 मेगावाट। मेगा का मतलब 10 की घात 6, तो आप इसको वाट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 की घात 9 वाट। 3 तो ये हो गए और 10 की घात 6 ये हो गए, तो कुल मिलाकर 10 की घात 9 वाट पावर प्रोडक्शन करता है। और ये कहते हैं कि उसका ईंधन 5 वर्ष में आधा हो जाता है। तो माना कि प्रारंभिक ईंधन का मान m है, तो 5 वर्ष के बाद में जो ईंधन बचा उसके पास में वो कितना हो गया, m का आधा हो गया, और t बराबर है 5 वर्ष। कितने समय में, प्रारंभ में कितना यूरेनियम 235 था, हमें m का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए कि रिएक्टर 80% समय कार्यरत रहता है, यानी कि इफिशियंसी जो है उसकी वो 0.8 है। 80% को हम 0.8 लिख सकते हैं। इसकी संपूर्ण ऊर्जा यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्पन्न हुई है, तथा यूरेनियम 235 न्यूक्लियाइड केवल विखंडन प्रक्रिया में ही व्यय हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक बात हम जानते हैं कि यूरेनियम का एक नाभिक जब टूटता है तो वो
200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमोचित करता है, इतनी ऊर्जा उससे निकल जाती है। तो ये देखिए कि अगर 10 की घात 9 वाट अर्थात 10 की घात 9 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा हमें चाहिए, और कितने वर्षों तक चाहिए? 5 वर्षों तक चाहिए। तो हमें कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं, ताकि उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितने नाभिक की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक नाभिक 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रहा है, तो कितने नाभिक की आवश्यकता होगी, हम उसकी सहायता से नाभिकों की संख्या निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला कार्य है कि हम कुल ऊर्जा की उपलब्धता निकाल लेते हैं कि 5 वर्ष में रिएक्टर कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। तो इसके लिए E बराबर 5 वर्ष है, एक वर्ष में 365 दिन हुए, और एक दिन के अंदर 8.64 गुणित 10 की घात 4 सेकेंड हुए। तो 5 वर्ष में कुल इतने सेकेंड हो गए, और एक सेकेंड में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो 10 की घात 9 है, तो इसको हमने 10 की घात 9 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से इतनी ऊर्जा 5 वर्ष में रिएक्टर 1 ग्राम यूरेनियम 235 में नाभिकों की संख्या बराबर 6.023 गुणित 10 की घात 23 बटे 235। इतने नाभिक होंगे 1 ग्राम यूरेनियम में। अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 6.025 गुणित 10 की घात 23 बटे 235 गुणित 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात 13 जूल। तो 1 ग्राम यूरेनियम इतनी जूल ऊर्जा पैदा करेगा, और हमें कुल ऊर्जा की आवश्यकता जो है हमने सबसे पहले निकाल ली थी। हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो कितने ग्राम यूरेनियम की आवश्यकता होगी? यहाँ ध्यान रखना है कि जो दक्षता है वो 0.8 है, यानी कि जितना यूरेनियम पैदा करेगा उसमें से 0.8 गुना हमें आउटपुट मिलेगा, अर्थात हमें अधिक मात्रा में यूरेनियम की आवश्यकता होगी। तो इससे हम उसकी द्रव्यमान की गणना करने में उपयोग करेंगे। तो अब आ जाएगा हमारा कि 5 वर्ष तक यूरेनियम 235 की मात्रा 5 वर्ष तक 235 की मात्रा कितनी आवश्यक होगी वो हमने m1 से प्रकट किया है। तो m1 बराबर हो जाएगा 5 वर्ष में, सबसे पहले तो हम 0.8 गुना कर दें क्योंकि जो आवश्यकता होगी वो इसी से आना ही है हमें। तो 0.8 गुणित 5 गुणित 365 गुणित 8.64 गुणित 10 की घात 4 गुणित 10 की घात 9 और बटे में आ जाएगा 6.023 गुणित 10 की घात 23 गुणित 3.2 गुणित 10 की घात 15 और ऊपर लिख दें आप 235। अब इस संख्या का गुणा भाग कर लेंगे और गुणा भाग करने के बाद हमें कुल द्रव्यमान की जो आवश्यकता होगी वो प्राप्त हो जाएगा। तो m बराबर प्राप्त हो रहा है 1538.34 किलोग्राम। ये m1 का मान है जो 5 वर्ष में खपत हो जाएगी। अब ये कहा गया है कि 5 वर्ष के अंदर आधा हो जाएगा, मतलब इतना खपेगा और इतना और पहले इतना और बचेगा।
तो पहले प्रारंभिक द्रव्यमान कितना था, m बराबर ट्वाइस m1, तो m बराबर हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दें 1538.34, तो m का मान प्राप्त होता है 3076.68 किलोग्राम। अर्थात इतने यूरेनियम की आवश्यकता होगी इस रिएक्टर को संचालित करने के लिए। धन्यवाद।